आइए साथ मिलकर बढ़ाएं सफलता की ओर एक कदम। हम बात अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक पेरेंट है और एक छोटा सा बच्चा है। ऊपर तीन जगह पर तीन अलग अलग पिक्चर बनी हुई है जो उनकी ड्रीम्स है। हर पेरेंट का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बहुत सक्सेसफुल लाइफ जिए। हम यदि बात करें सन 2000 के पहले की, जहां पर एक 12वीं पास बच्चा नॉर्मली जॉब के लिए एलिजिबल हुआ करता था। यानी जैसे बच्चे ने 12th पास कर लिया, बच्चे को जॉब मिल जाता था। बट आज की तारीख में सिचुएशन एकदम चेंज है। मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपको मस्ट है, मतलब करना ही होगा यदि आपको छोटे से छोटा भी जॉब चाहिए तो। ये सब करते करते करीब करीब एक पेरेंट का 2 से 10 लाख रुपया खर्चा होना बहुत मामूली सी बात है। नर्सरी में ही बच्चे का 1 लाख फीस लग रहा है, तो 12th तक आते थे तो बच्चे का बहुत अच्छा अमाउंट हम एक्सपेंडिचर में गिन चुके होते हैं। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास में तब भी नहीं रहता। 20 साल उस बच्चे के व्यतीत हो जाते हैं इस पूरे एजुकेशन को लेने में, यानी 12वीं तक पास होने में या ग्रेजुएशन करने में उसके करीब करीब 20 साल का समय उसके जीवन का निकल जाता है। और फाइनली उसके हाथ में क्या आता है? तो एक सर्टिफिकेट, जिस पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होता है कि नाउ यू आर अ ग्रेजुएट, या आप अब स्नातक पात्र हो चुके हैं, आपके पास स्नातक की डिग्री है। ठीक। अब मशक्कत चालू होती है जॉब की। जब बच्चा पहली बार जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू टेबल पर बैठता है, तो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसके पास जो कुछ उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो उसने उसको फुलफिल कर लिया है। जैसे ही इंटरव्यूअर उससे एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, यानी जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आमतौर पर हर व्यक्ति से एक ही क्वेश्चन किया जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट यू, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बच्चे को सब कुछ आते होते हुए भी वो मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में वो लोग बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में जवाब नहीं दे पाता है। और फाइनली जब जवाब नहीं दे पाता, उसका एक ही कारण होता है, उसके पास इंग्लिश का कम्युनिकेशन नहीं है। यदि इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है तो वो चार लोगों के बीच में बातचीत नहीं कर सकता। ठीक। ऐसे में उस बच्चे के कॉन्फिडेंस का क्या होगा? आई थिंक उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं। पर्सनैलिटी आप कहिए कि भूल जाइए, क्योंकि जब बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं चार लोगों के बीच में खड़ा होके बातचीत नहीं कर पा रहा। फ्रेंड्स, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ शुरू से। मुझ में भी एक हैबिट थी कि जब मैं किसी से बात करने लगती थी तो पहले इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करती थी। यानी मैं कोशिश ये करती थी कि मुझे क्या बोलना है इंग्लिश में, उसका अनुवाद हिंदी में कर लो, या हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में करने की कोशिश में जो बात हमें जिस समय कहनी थी वो समय निकल जाता है, सामने वाला वो कह के निकल जाता है। वहां हमें अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता नजर आता था। पर्सनैलिटी नो डाउट सब कुछ होते हुए भी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, हमारी पर्सनैलिटी जीरो रहती है। और फिर ऐसे में प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमें क्या ही होगा, ये आप और हम सब सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ बात आती है कि आप जब आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आपके फ्यूचर का क्या होगा, और वो ड्रीम्स जो आपने और आपके पेरेंट्स ने मिलकर देखे हैं उनका क्या होगा। सो फ्रेंड्स, लेकिन क्या आप कभी किसी के पेरेंट्स को ये कह सकते हैं कि बस अब ठीक है, अब इन्हें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप इन्हें मत पढ़ाइए? तो क्या हम किसी को कह सकते हैं कि साहब ऐसा है कि अब आपने बच्चे ने जितना पढ़ाना था पढ़ लिया, अब आपको उसको आगे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है? ऐसा कभी आप अपने किसी मित्र के बच्चे के लिए कहकर देखिए। शायद आपको वही जवाब मिलेगा जो आमतौर पे एक परिवार में या एक माता पिता देते हैं कि साहब बच्चा मेरा है, पैसे में दे रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है, मेरी मर्जी होगी जितना मैं उसको पढ़ाऊंगा। पर उसके बाद भी यदि हमें एक्सपीरियंस हमारा वैसा नहीं रह पाता, तब हमें वापस से एक उदासी का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जिस प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं, जो आपकी लाइफ की हर सिचुएशन को चेंज कर देगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और जो हमें बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने दिया है। बात करते हैं हम एजुकेशन की। एजुकेशन यानी शिक्षा,
जो हम सबका अधिकार है। जब बच्चा छोटा होता है, नर्सरी में पहली बार स्कूल में जाता है, आपके पास 4 सामने पिक्चर दिख रहे हैं आपको। नर्सरी में, प्ले स्कूल में वो बड़े मजे से पढ़ता है। ग्रेजुअली वो हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है और फाइनली वो यूनिवर्सिटी में जाता है। ठीक है? यहां पर माँ बाप की पहली चॉइस होती है कि मेरे बच्चे को जब मैं स्कूल में डाल रहा हूं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही एडमिशन दिलवाऊं, यानी मेरे बच्चे को बेहतर एजुकेशन मिल सके, उसके लिए मैं उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाऊं। ठीक है? इंग्लिश मीडियम स्कूल आज की तारीख में 10% हमारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें सालाना फीस उनकी 50,000 से 5 लाख रुपए तक की होती है, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार या मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। हम आज उन स्कूलों की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन 90% स्कूलों की जिनकी सालाना फीस 50,000 से कम या 50,000 तक की है। यहाँ पर जो पढ़ते हैं 80% बच्चे, उनके साथ सबसे एडवांटेज ये रहता है कि वो इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और समझना वो तो सीख पाते हैं, लेकिन बोलना नहीं सीख पाते। उसका कारण अब हम समझे कि ऐसा क्यों होता है। तो हम नॉर्मली थ्योरेटिकल पैटर्न में, यानी मैडम ने जो पढ़ा दिया, मैडम ने वही लिखवा दिया, सर ने जो पढ़ा दिया, सर ने वो लिखवा दिया, बच्चे ने वही याद कर लिया और एग्जाम में जाकर आंसर लिखकर आ गया। यानी हमने इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया, एज अ लैंग्वेज हमने उसको नहीं माना। और ये बच्चे जब घर जाते हैं तो इनके परिवार में भी माता पिता को इंग्लिश नहीं आती, तो इनका कम्युनिकेशन इंग्लिश में कितना होता है, जितना समय ये बच्चे स्कूल में रहते हैं उतना ही समय। तो इनमें कॉन्फिडेंस की कमी एज कंपेयर टू जो बच्चे 20% बच्चे हैं उनसे कम होता है। अब ये बच्चे 20% जो बच्चे हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब ये घर जाते हैं तो इनके माता पिता को भी इंग्लिश बोलना आती है। तो 8 घंटे स्कूल के, बाकी समय घर में भी ये बच्चे लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, हम मॉल्स में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ा अच्छे से, बड़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। माने वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? उनके घर में माहौल है, उनके स्कूल में माहौल है, इसलिए वो यहाँ एडवांटेज में रहते हैं। उन्हें इंग्लिश लिखना, पढ़ना, समझना तो आता ही आता है, बोलना भी आता है। सो फ्रेंड्स, हम इस थ्योरेटिकल पैटर्न के साथ साथ में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं लेकुना हमारी लाइफ में रहता है, या हम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। अब हम छोटा सा एक एक्सपेंसेस का यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं। एक आम इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिनिमम से मिनिमम मान के चलिए तो 1,000 रुपए फीस तो होती ही होती है। 12 महीने स्कूल गया बच्चा, 12,000 एक साल की एक बच्चे की फीस। वही ये जब 12वीं तक पढ़ता है तो 12,000 इंटू 12 यानी 1,44,000 रुपया एक बच्चे की फीस होती है। आमतौर पे हमारे भारतीय परिवारों में 2 बच्चे रहते ही हैं, तो ये 2 बच्चों के साथ हम कैलकुलेशन लगाएं तो 2,88,000 रुपया फीस एक पेरेंट एक साल की 2 बच्चों पे खर्च करता है। ठीक ना? अब वही हम जब बात करते हैं, ये तो बात हो गई शहरों की, हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की या विलेजेस की या गांव की, जहां पे हमारी 70% पॉपुलेशन रहती है। हमारी 70% की जनसंख्या गांव में रहती है, विलेजेस में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आफ्टर 12th वहां बच्चे 12th तक तो पढ़ाई कर लेते हैं, और मानिए न मानिए वहां के बच्चों का आईक्यू लेवल शहरों के मुकाबले में बहुत अच्छा होता है। 12वीं तक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और 90% मार्क्स लेकर आता है, लेकिन 12वीं के बाद उसको मजबूरन शहर आना ही पड़ता है यदि वो हायर स्टडी करना चाहता है। तो तब क्या होता है, जब वो कॉलेज में आता है, देखता है फैकल्टी यानी उसका प्रोफेसर, उसका लेक्चरर, उसके टीचर्स सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसके सहपाठी भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है। फाइनली रिजल्ट उसका सीधा सीधा 45% पे यानी 45% पर आ जाता है। यहाँ क्या होता है, बच्चा या तो सब्जेक्ट छोड़ देता है, कई बच्चे पढ़ाई छोड़ के वापस घर चले जाते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को उस माहौल में ढालना चाहते हैं, तो वो सेकंड ऑप्शन को सर्च करते हैं।
अब यदि हम देखें तो सेकंड ऑप्शन क्या, आपने और हमने सबने देखा है, कोचिंग क्लासेस, इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीखिए, ऐसी बहुत सारी कोचिंग क्लासेस आपको हर जगह मिल जाएंगी। ठीक है, करीब करीब 1 करोड़ स्टूडेंट पूरे साल में इन कोचिंग क्लासेस में जाते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन उनके पास में होता है होम ट्यूटर्स, यानी कोई टीचर उनके घर आके पढ़ा दे। वहां पे क्या कंडीशन है, जब होम ट्यूटर है वो भी उस चीज को एज अ सब्जेक्ट लेता है, एज अ विषय लेता है, वो उसको एज अ भाषा या लैंग्वेज नहीं लेता। यानी वो भी बच्चों को सिर्फ होमवर्क कराने तक की जिम्मेदारी ले लेता है, बाकी बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाना यानी प्रैक्टिस करवानी है, ये जिम्मेदारी नहीं लेते। और ऑलमोस्ट 2 से 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इन होम ट्यूटर के पास पूरे साल में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब छोटा सा हम एक्सपीरियंस ले लें कि हम कितना पैसा खर्च करते हैं इन सब चीजों में। होम ट्यूटर्स, एक होम ट्यूटर मिनिमम से मिनिमम आज की तारीख में 3 से 6 हजार रुपया पर मंथ फीस वसूलता है या लेता है। ठीक, टोटल एक्सपेंसेस मान के चले 40 से 50 हजार रुपया पर साल, पर ईयर आपको एक्सपेंसेस बियर करने हैं। वहीं क्रैश कोर्स भी बहुत सारे चलते हैं, आप देखते होंगे कई जगह पर आप देखते हैं 3 महीने में इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीखिए। तो 3 महीने की मिनिमम फीस 1 महीने के हिसाब से 1 हजार भी हम लेते हैं, तो 3 और 3 हजार आने जाने का भी खर्चा ऐड करना होगा। टोटल खर्चा हुआ एक बच्चे पर 6 हजार रुपया, 2 बच्चों पर 12 हजार रुपया। ठीक, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। उसके बाद भी रिजल्ट क्या, बच्चा क्या इंग्लिश बोल पा रहा है? शायद नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट हमको पता है कि नहीं आने रहा, रीजन हमने प्रैक्टिस नहीं करी। फ्रेंड्स, अब यहां समझने वाली बात है कि प्रैक्टिस करने में और माने आई मीन प्रैक्टिकल में और थ्योरी पैटर्न में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इन दोनों चीजों में। सामने देख पा रहे हैं एक बहुत शानदार मूवी है, आई मीन कैरेक्टर है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की कॉमिक्स आती है या बुक आती है, जो करीब करीब 200 रुपए में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। इस बुक को आप चाहे तो 100 बार भी पढ़ लीजिए। यदि मैं आपको 10 से 15 दिन बाद या 1 महीने बाद भी पूछूंगी कि उस बुक में क्या था, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको वो सब कुछ याद नहीं रहता। वहीं यदि 200 करोड़ रुपया खर्च करके एक मूवी बन गई है, वही आपने मूवी 3 से 4 बार भी देख ली, आपको एक एक चीज याद हो जाती है। कुछ एक चीजें ही आप भूलते हैं, क्योंकि हम साइंटिफिकली उस चीज को समझें तो जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें ऑडियो विजुअल और ब्रेन माने आईज ईयर और ब्रेन, हमारे तीनों सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं। तो हमारी रिकॉल वैल्यू ज्यादा होती है, यानी हमारी याद रखने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे जितने जो हमारी जो इंद्रियां है ना, ये 3 इंद्रियां बहुत अच्छे से काम करती है। आपका एग्जाम्पल मैं इस जगह और आकर्षित ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हम सब ने ये शानदार मूवी देखी है, कईयों को तो इसके डायलॉग्स आज भी जस के तस याद होंगे, किसने किससे क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा। 30 मिलियन लोगों ने इस मूवी को कई कई बार डबल डबल मेरी तरह देखा होगा। कितने आदमी थे, सांबा गब्बर, ये करेक्टर में आज भी याद है। क्यों? उन्होंने हमारे मस्तिष्क पे एक छाप छोड़ी है। कैसे छोड़ पाए? क्योंकि हम उसको एक वीडियो के फॉर्मेट में देखा हमने, या फिर ऑडियो विजुअल मीडियम में देखा, जिसमें हमारी आंखों ने देखा, कानों ने सुना, ब्रेन ने उसको याद किया। सो फ्रेंड्स, ऐसे भी कुछ आपको किताबें मार्केट में दिख रही होंगी, मिली होंगी, आपने देखा होगा। जो लोग पुराने हैं वो जानते भी होंगे। एक बुक आया करती थी, मैं उसका नाम जरूर लेना चाहूंगी, मेरे पास भी वो बुक आज भी रखी है, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। 45 दिन में इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीखिए। 40 साल से तो ये बुक मैं भी देख रही हूँ, मेरे पास ही रखी हुई है। सो फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ छोटा सा। यदि मैं आपको एक ऐसी किताब दूं जिसमें ये लिखा हो कि आप तैरना सीखिए, तो क्या बुक पढ़ के आप तैरना सीख पाएंगे? जहां तक मेरा सोचना है नहीं, क्योंकि तैरने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं पानी में। जब तक आप पानी में नहीं कूदेंगे, आप हाथ पैर नहीं मारेंगे। जब तक आप हाथ पैर नहीं मारेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तैरना नहीं सीख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार
जयदेव जी, थोड़ा देर बाद थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। सो प्लीज अपना हैंड लोअर कर लीजिए। सो 45 डेज में आप कोई भी इंग्लिश को नहीं सीख सकते। 120 रुपए से 150 रुपए तक की ये किताब आ जाती है। क्या हो यदि इस किताब की जगह इतना ही खर्च करके एक मूवी बना दी जाए, तो अपने लिए आसान हो जाएगा इंग्लिश को सीखना। बट अब सवाल ये उठता है कि ये काम करेगा कौन। सो फ्रेंड्स, वी आर सो लकी कि बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने हमारे लिए ये काम पहले ही से करके रखा है। फ्रेंड्स, 7 साल की R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, 100 करोड़ रुपया खर्च किया है और बहुत शानदार पैकेज एज अ लाइफ लॉन्ग गिफ्ट हमें प्रेजेंट किया है, वो भी बहुत शानदार पिक्चर बुक के साथ। 10,000 वर्ड्स की एक बहुत अच्छी डिक्शनरी आपके पास अवेलेबल है आज की तारीख में। बेस्ट इंग्लिश ने हमको ये शानदार डिक्शनरी दी है। ऐसी डिक्शनरी आज तक आपने भी शायद नहीं देखी होगी जहां पर वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है, वर्ड व्याकरण में या ग्रामर में कहाँ उचित बैठता है, और वो उस वर्ड के साथ साथ उसका पिक्चर भी दे के रखा है ताकि बच्चा बहुत आसानी से उसको रिकॉल कर सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक छोटा बच्चा, उसको दिखा जाए बेटा टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप और हम शायद भी समय लगाएंगे, पर टेबल को हिंदी में कहा जाता है मेज। दिखती कैसी है, उसको आप क्या बोल के दिखाएंगे? यदि इस टाइप की डिक्शनरी उसके पास में होगी तो क्या उसके लिए आसान नहीं होगा? अभी आपके सामने एक घड़ी दिख रही है, कुछ पक्षी दिख रहे हैं, ह्यूमन बींग्स दिख रहे हैं, आपके पास हर एक चीज का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। सो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बेस्ट इंग्लिश ने हमारे लिए न केवल एक ये डिक्शनरी अवेलेबल करवाई है, बल्कि इस पूरे कोर्स में 55 वीडियो बने हैं जो कि 3D क्वालिटी के हैं और हाई डेंसिटी में बने हुए हैं। पूरे एनिमेटेड हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रिकॉल वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, जिसका ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट होता है उसकी। सो ये जब आप इन मूवीज को देखेंगे, ये वीडियोस को देखेंगे, ऑटोमेटिकली आप इसको रिकॉल करने के लिए अपने आप को सफल पाइए कि हाँ मुझे याद रहा। सो फ्रेंड्स, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड इस पूरे कोर्स में हमें दे क्या रहा है, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पहला अपॉर्चुनिटी, जैसे कहा जाता है कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए कम से कम 2000 शब्दों का होना अपने पास जरूरी। मैंने अपने खुद के शब्दकोश में 2000 वर्ड उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के होने आने चाहिए, तब आप उस लैंग्वेज को बोल सकते हो। ठीक है, जैसे यदि मराठी बच्चा है तो वो मातृभाषा सीखने स्कूल नहीं जाता, घर में ही उसकी माँ बोलती है बेटा इकडे आ, तिकडे, वर पहा, खाली पहा, मागे रहा, पुढे चला। ये सब वर्ड हैं, जब उसको पता होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्टिंग करेगा या एक्ट करेगा। ठीक वैसे ही गुजराती में केम छो, मजामा छो, ये वो सीखने स्कूल नहीं गया। हिंदी में इधर आओ उधर जाओ, हमने किसी बच्चे को हिंदी सीखने स्कूल नहीं भेजा, हमारी वो मातृभाषा है। ठीक वैसे ही यदि आपके पास में 5000 वर्ड्स भी अवेलेबल होंगे ना इंग्लिश के, तो आप इंग्लिश बोलने के लिए काबिल हो जाएंगे। एग्जाम्पल देती हूँ फिर से मैं आपको। यदि आप किसी गांव में जाते हैं और एक बच्चे को मोबाइल दिखाते हैं, तो वो क्या कहेगा कि वो चीज क्या है, तो वो डेफिनेटली मोबाइल ही बोलेगा। उसको वह चलित दूरभाष यंत्र नहीं बोलेगा, उसको मोबाइल पता है। यदि आप उसको एक बॉटल दिखाएंगे तो वो बॉटल ही बोलेगा, है ना, उसको वो कोई और अलग नाम नहीं बोलेगा, उसको पता है कि इसको बॉटल बोलते हैं। ठीक वैसे ही कुर्सी दिखाएंगे तो चेयर बोलेगा या कुर्सी बोलेगा। उसके पास वो शब्दकोश में वो शब्द हैं क्योंकि वो बचपन से वो सीखता आ रहा है, चाहे ये वर्ड इंग्लिश के ही हो लेकिन उसे आते हैं। तो अब आप बताइए, यदि आपके पास में ऐसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इमेज, साउंड और डिस्क्रिप्शन के साथ में 5000 वर्ड हो, तो क्या आपके लिए इंग्लिश बोलना कठिन होगी? मेरा मत है इस मामले में इंग्लिश आप आराम से बोलना शुरू कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना फ्लुएंसी से बात कर सकते हैं या कितनी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। दूसरी चीज,
बेस्ट इंग्लिश हमें प्रोवाइड करती है ग्रामर, वोवल कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन, आर्टिकल ए एन दी, सिलेबल, जितने भी इंग्लिश में सिलेबल हैं, आर्टिकल से वोवल कॉन्सोनेंट है, ये सभी इस पूरे पैकेज में इंक्लूडेड है, इसके अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज इसके साथ हमें मिल रही है, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड तो वही होते हैं लेकिन उनका मीनिंग या उनका उच्चारण हर जगह अलग अलग हो सकता है। जैसे कि CH केमिस्ट्री में क बन जाता है, CH शेफ में श बन जाता है, वही CH चेयर में च बन जाता है। और फ्रेंड्स, इन फोनेटिक्स को सीखने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में चाहे बच्चा हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही क्यों ना पढ़ रहा हो, उनकी टीचर्स को भी अच्छे तरीके से फोनेटिक्स के बारे में आइडिया या नॉलेज नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बेस्ट इंग्लिश पूरे 15 वीडियो के रूप में फोनेटिक्स दे रहा है, जिनको सीखने यदि आप मार्केट में जाएंगे तो 4 से 6 हजार रुपए तो खर्चा लगेगा एक महीने का। 10 से 12 महीने का कोर्स होता है, यानी 40 से 60 हजार रुपये महीना पर ईयर आपको देना पड़ेगा ताकि आप फोनेटिक्स सीख सके। यहाँ पर आपके पास में ये कॉम्प्लीमेंट्री समझिए, लेकिन एक असेट है। जीके यानी जनरल नॉलेज और ब्रेन डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। आपने एनसाइक्लोपीडिया कभी सुना हो तो मार्केट में उसकी कीमत 35,000 से शुरू होती है। अच्छा एनसाइक्लोपीडिया जिसमें कुछ सीडीओ का या डीवीडीज का सेट होता है, 35,000 से लेकर 1.5 लाख तक के कोर्सेज अवेलेबल है। अब हम और इसको बहुत समझ के आगे चलते हैं। यदि हम मार्केट में सब कुछ इन चीजों का टोटल हिसाब लगाएं तो एक ऑन एन एवरेज बेसिस पे बच्चा जब कोचिंग क्लास जाता है 12,000 रुपये साल का खर्चा होता है एक पेरेंट का एक बच्चे पर। फोनेटिक साउंड सीखने दी जाता है तो 40,000 रुपये एक माँ बाप का खर्चा होता है एक बच्चे पर। वही जीके और जनरल नॉलेज के लिए इंसाइक्लोपीडिया अपन खरीदते हैं तो 35,000 रुपये तो मिनिमम से मिनिमम मान लीजिए। टोटल खर्च आपके पास हो गया एक साल का 87,000 रुपया, 87,000 रुपीज। फिर भी प्राइस एंड वैल्यू जैसी चाहते थे वैसी नहीं मिली। एक छोटी सी बात समझिएगा, यदि आपने सब कुछ ले लिया पैकेज और आप नहीं सीख पाए तो क्या आप इस पैकेज को दोबारा लेना पसंद करेंगे, या दोबारा लेने की कोशिश करेंगे, या दोबारा ले पाएंगे? शायद तक नहीं। बेस्ट इंग्लिश आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट के साथ 100% प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में फुल फैमिली के लिए 365 दिन के लिए, साथ ही साथ 24/7 का एक टीचर जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 मूवी 30 दिन तक के लिए लगातार देखनी है। ये 55 मूवीज आप आराम से एक महीने में ही कंप्लीट कर सकते हैं। अब बचे 11 महीने आपके पास, तो 11 महीने में नई नई करते भी आप एक मूवी एक दिन में भी देखेंगे तब भी 5 से 10 बार तो आप रिवीजन कर ही सकते हैं। अब सोचने वाली बात है, और वो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन बताना जरूर चाहेंगे। हमारी कंपनी क्या दे रही है, मार्केट से हम क्या ले रहे हैं। मार्केट में हमें यही सब कुछ चीजें 87,000 में मिल रही हैं। बेस्ट इंग्लिश आपको 90% डिस्काउंट के साथ 8,700 में ऑफर दे रही है। वो ऑफर क्या है? आप यदि आज अपने आप को इंक्लूड करते हैं, आप ये आज पैकेज परचेस करते हैं तो 1,000 का डिस्काउंट होकर आपको ये पैकेज सिर्फ और सिर्फ 7,700 रुपये यानी 7,700 में मिलेगा। पूरे साल भर के लिए ये वैलिड रहेगा। साथ ही साथ रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कर ली यदि आपने तो बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन और लगाएं तो 642 रुपया मात्र एक महीने का पूरी फैमिली का खर्चा इसमें होगा। और यदि एक सिंगल बच्चे के लिए देखा जाए या सिंगल व्यक्ति के लिए देखा जाए तो 321 रुपए मात्र आपको खर्चा बियर करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ विद प्रैक्टिस क्यों ना हम इसके साथ चलें ताकि हमारी लाइफ में अमूल चूल परिवर्तन आ सके या बहुत ड्रास्टिक चेंज हमारी लाइफ में आ सके। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जब आप सीखेंगे
बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए बेस्ट इंग्लिश एक और अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। आप एक स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं, छात्रवृत्ति भी जीत सकते हैं। वो कैसे, समझिए उसको। बेस्ट इंग्लिश ने जो 55 वीडियोस बनाए हैं, उन्हें जो भी बच्चा 100% मार्क्स लेकर आगे बढ़ जाएगा, यानी पूरे 55 वीडियो एक बार देख लेगा, वो एलिजिबल होता है इस कॉन्टेस्ट में एंट्री लेने के लिए। प्रत्येक 20,000 बच्चों पर प्रथम 100 बच्चों के लिए ये कॉन्टेस्ट अवेलेबल है, जिसका कॉस्ट 7,700 रुपए से स्टार्ट होकर 2 लाख रुपए तक का है। बेस्ट इंग्लिश में मैं ये क्यों बात ये कह सकती हूँ, क्योंकि जब आप पहले वीडियो को देखेंगे और जब तक आपके 80% मार्क्स नहीं आ जाते या 80 नंबर नहीं आ जाते, आपके लिए अगला वीडियो नहीं खुलेगा। कहने का मतलब ये, जब आप उस वीडियो को देखेंगे, सीखेंगे और पास कर लेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे, यानी 101% आप सीख कर ही आगे बढ़ेंगे। सेकेंड चीज जो बहुत अच्छी है, वो आपको एक सिंपल डेमो के माध्यम से समझाती हूँ कि ये वीडियो कैसे बने हुए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप ये हमारे वीडियोस bestinglishlimited.com पर भी जाकर देख सकते हैं, या YouTube का जो चैनल है उस पर भी आप विजिट कर लीजिएगा। youtube.com में बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड का YouTube चैनल है, आप वहां पर भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर चूंकि हम सभी एकत्रित हैं, तो मैं आपको सिंपल एक डेमो दिखाना चाहूंगी। आप ध्यान से देखिए ये वीडियो कैसे बने हैं। हम अंग्रेजी सीखना आपको चाहते हैं, आवाज आ रही सबसे है पहले तो ये बता दीजिएगा आप मुझे। सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन, आप इंग्लिश कैसे सीखना चाहते हैं? अपने तरीके से, अपनी शर्त पर। गुड। क्या आपको पता है कि एक अनुमान के अनुसार अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय अंग्रेजी नहीं बोलने वाले भारतीयों से सालाना 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि एक अंग्रेजी बोलने वाले सुरक्षा कर्मी को सिक्योरिटी ऑफिसर बोला जाता है और अंग्रेजी नहीं बोलने वाले को सिक्योरिटी गार्ड। सिर्फ अंग्रेजी बोलने की क्षमता के कारण एक सुरक्षा कर्मी जैसे मामूली कर्मचारी की कमाई 3 गुना बढ़ जाती है ना? यह कमाल की बात। लेट तो शुरू करते हैं। पहला है A for एप्पल। एप्पल दुनिया का सबसे मशहूर फल है, यह बहुत हेल्थी होता है। सुना है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल रोज खाएं, डॉक्टर घर से दूर भगाएं। यह कहाँ से आता है मिस्टर रोबो? एप्पल एक 6 से 15 फीट के पेड़ पर लगते हैं। एप्पल के पेड़ ठंडे क्लाइमेट में उगते हैं। चीन अकेला दुनिया के लगभग आधे एप्पल्स पैदा करता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा एप्पल्स हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं। अगली लाइन शुरू होती है I for इंडिया से। ये तो आप लोग जानते ही हो कि हमारे देश को इंडिया कहते हैं। लेकिन मिस्टर रोबो, हमारे देश को इंडिया क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल मिल्की। हमारे देश का नाम इंडस नदी के नाम पर पड़ा है। ये इंडस नदी कहाँ है? इंडस नदी अभी पाकिस्तान में बहती है। फिर हमारे देश का नाम इंडस पर क्यों पड़ा? पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही भाग था। अरे, यह तो मुझे पता ही नहीं था।